Meanwhile, simultaneously, there is still a protest going on as far as the GE NEET exams are concerned, and this is now a protest by the NSUI in Chandigarh against the holding of the JEE NEET exams. This is happening at this point in time. Protests being held across in several areas as well. Against the JEE and NEET exams, with several students and several states also coming out and saying that these exams should be postponed. Gurpreet joining us for more details. Gurpreet, what can you tell us? Well, first of all, I request my VJ to show that the protest is being held here in Chandigarh, and where we can see that they are holding a flag of Congress. They say that these exams should not be conducted, and even the Supreme Court has made it very clear that the way the exams should be done and the students cannot be promoted. So we can see that even they have some placard in their hand, and they are going to hold protest from here. So we will talk to them to understand that what is their main demand. So sir, आप बताएं कि क्यों चाहते हैं आपके नीट और जेईई के एग्ज़ाम ना हो? देखिए, सबसे पहले तो आज कोरोना का दौर है। पूरे देश के अंदर हम 33,000 से भी ज़्यादा पेशेंट हमारे कोरोना के हो चुके हैं। उसके बाद जो नीट और उसके जेईई के सेंटर्स बने हैं, कहीं कहीं तो 50-100 किलोमीटर दूरी पे बने हैं। लाखों बच्चे अपीयर हो रहे हैं। उनकी सेहत के साथ, उनके भविष्य के साथ हम लोग नहीं खिलवाड़ करने देंगे मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को। इसीलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट करने का जो फैसला किया है, पूरा देशव्यापी हमारा ये प्रोटेस्ट है, जो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आदेश पे किया जा रहा है। दूसरा, क्योंकि आप देखेंगे एक सेमेस्टर जो होता है वो 6 महीने का होता है। 6 महीने में सिर्फ 3 महीने पढ़ाई होती है। अगर वो 1-2 महीने निकल भी जाएंगे तब भी हम सेमेस्टर एंड तक पूरा कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार सोचे, इसको सीरियसली ले, जिद ना करे, अगर सरकार जिद छोड़ दे तो हम एक सेमेस्टर इसी साल को 2 सेमेस्टर में पूरा कर सकते हैं आने वाले वर्ष तक। तो इसलिए सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। हमारे बच्चे, आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर एक दिन स्कूल खोले तो 97,000 बच्चा कोरोना पीड़ित हो गया था। तो ये इतना संजीदगी वाला माहौल और मामला, और हमारी सरकार तो हमें मदद ही कुछ नहीं कर रही। हमारी सरकार तो भूखे मरने पे आता रहा कि कैसे लोग यहाँ पे भूखे ही मर जाएं। तो सर, अब आप किस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ गवर्नर को मेमोरेंडम देंगे या क्या आप डिमांड कर रहे हैं, किससे डिमांड कर रहे हैं? देखिए, आज आपने देखा होगा कि पूरे देश में हमारा जो है, हम कोई गवर्नर को कोई मेमोरेंडम नहीं दे रहे। हम अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। और आपने देखा होगा कल 10 जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के साथ हाँ में हाँ मिलाई है, और बाकी के भी मजबूरी में इनके साथ हैं, इनके काउंटर पार्ट हैं या बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इस वजह से वो लोग नहीं हाँ कर पा रहे। अदरवाइज़ जो ज़्यादातर मुख्यमंत्री, ज़्यादातर मंत्री, ज़्यादातर इस देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वो सब ये चाहते हैं कि ये पेपर पोस्टपोन होना चाहिए। The reason behind is only this thing, that you want that there should be proper precaution should be taken and this should be postponed for the future of the students. Even if we'll take the precaution, we are above the USA. What happened there? 97,000 children was affected in a day. So we should think seriously. So well, we can see that they are holding protest here. They say that because they are concerned about the safety of the students, and that's why they are holding protest. So we once again I'll request my VJ to show that how these they are holding the flags and how they are continuing that protest. So one of the youngster that from NSUI, he is with us. So we will talk. So क्यों चाहते हो आप एग्ज़ाम को? आप भी स्टूडेंट हो, आपको पता है कि स्टूडेंट्स को पास एग्ज़ाम ज़रूरी है और उसके बाद ही प्रमोट हो सकते हैं। क्यों चाहते हैं? सर, इस टाइम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। ऐसे टाइम में जब स्टेट के सीएम्स इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से, मिनिस्टर्स हो रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हो रहे हैं, कैसे ट्रैवल करेंगे? कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा, और चल रहा है तो वो सेफ़ भी नहीं है। अब दिल्ली जैसी स्टेट है, वहाँ मेट्रो से कितने लोग ट्रैवल करते हैं, वो अभी नहीं चल रही है। यहाँ भी हम लगा लें तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही, तो कैसे स्टूडेंट ट्रैवल करेंगे? कहाँ आके रुकेंगे वो? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई अरेंजमेंट, अगर गवर्नमेंट अरेंजमेंट करती है तो वो करती, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करती है, प्रॉपर अरेंजमेंट करती है, तो आप चाहते हैं कि एग्जाम होने चाहिए? सर, सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट के ऑर्डर तो पिछले 5 महीने से ही चल रहे हैं, लेकिन केसेस कहाँ पहुँच रहे हैं वो आपको पता है।
अभी तक तो पेपर हुए नहीं, तब तक इतने लोग इन्फेक्ट हो गए। तो सोशल डिस्टेंसिंग कितनी अच्छी तरह फॉलो हो रही है और गवर्नमेंट कितनी अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर पा रही है, ये सारे इंडिया को ही पता है, हर स्टूडेंट को, हर बंदे को पता है कि क्या गवर्नमेंट कर रही है और अब तक क्या उन्होंने गाइडलाइन दी कि हम एग्जाम कराएंगे। सिर्फ एग्जाम कराने का ऑर्डर दिया, क्या गाइडलाइन क्या उनकी, किस तरीके से कराएंगे, क्या उनका प्लान है, क्या मॉडल है? So well, we can see that even the students who belong to NSUI, they say that this is the demand of the students that these exams should be postponed because the way the cases are going up all over the country, they feel that it's the time to take care of themselves and the safety is the main concern. So that's why the protest is being held. I'll request. और अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं गलत है और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है उस जिद को छोड़ना पड़ेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने धरना दिया है, नौजवानों की बात को हमने मुखर करने का काम किया है। एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता एग्जाम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करें ताकि लाखों बच्चे और उनके लाखों परिवार के सदस्य उन सबके स्वास्थ्य को, जान को खतरे, जानबूझ के जोखिम में डालें। मैं समझता हूँ वो गलत है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, होटल बंद हैं। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे शहरों में जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, किस बस में जाएंगे, किस ट्रेन में जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करी गई। और शहरों के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ संक्रमण के काफ़ी केसेज हैं, वहाँ से लोग कैसे निकल पाएंगे? 1 बजे एग्जाम है, लोग एक रात पहले जाएंगे। ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए मैं समझता हूँ समय लगेगा। आज केंद्र सरकार को इस परीक्षाओं को पोस्टपोन करना चाहिए। इस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी एनएसयूआई एकजुट है। हमारी मांग को सरकार मानेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान सरकार भी कुछ परीक्षाएं करवा रही है, राजस्थान सरकार जो परीक्षाएं करवा रही है उसमें अलग व्यवस्था है। उसमें जगह डिस्टेंस बहुत कम है और सरकार के पास संसाधन है कि खुले स्पेस में वो लोकल एग्जाम्स करा सकें। लेकिन ये पूरे देश के परीक्षाएं हैं, किसको कहाँ जाना है, लाखों लाख बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। लोगों के भविष्य के लिए परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेशों में छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, उसको लोग उसमें डिफर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। Now, of course, Sachin Pilot there talking about the fact that the exams, the JEE and NEET exams should be postponed and these exams shouldn't be held amidst the pandemic.